नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली हिल्स और उससे जुड़ी एक बेहद कंट्रोवर्शियल और टेक्निकल बहस की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई न्यू डिफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स ने एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो अरावली हिल्स दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लिए लंग्स का काम करती है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली रेंज के 90% हिस्सा अरावली की हिल्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी, जिसका अर्थ यह निकलेगा कि अब 90% अरावली की पहाड़ियों के लिए कानूनी संरक्षण खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर अब इसमें कोई खनन होता है तो इसको कोर्ट जंगल और पहाड़ियों वाले संरक्षण नहीं दे पाएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सुप्रीम कोर्ट की नई डिफिनेशन और पहले अरावली हिल्स पर कौन सी डिफिनेशन लागू होती थी। नए डिफिनेशन से अरावली और आम जनता को क्या नुकसान होने वाला है। अब देखिए, ये जो अरावली पहाड़ है यह केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि यह पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है। यह सीक्वेंस राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है और पश्चिमी रेगिस्तान से आने वाली हवाओं को रोकने वाली एक नेचुरल ग्रीन बैरियर की तरह काम करती है। अरावली की जो फ्रैक्चर रॉक्स है जो बारिश की पानी को ऑब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर एक्वीफायर को रिचार्ज करती है और यही वजह है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में वाटर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक अरावली पर निर्भर करती है। तो हुआ ये है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की परिभाषा के संबंध में MOEFCC नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार किया। नई डिफिनेशन के अनुसार लोकल लैंड से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई वाले या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ को ही अरावली रेंज का माना जाएगा। और साथ में इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है कि उन दोनों अरावली रेंज जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ऊपर है, अगर ऐसी दो समूह और उनके बीच की दूरी 500 मीटर या उससे ज़्यादा है, 500 मीटर से अगर ज़्यादा है तो उसे भी अरावली रेंज की पहाड़ को नहीं माना जाएगा, चाहे उसकी ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा हो। लेकिन इनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज़्यादा होती है तो भी उसे अरावली रेंज का नहीं माना जाएगा। अगर दोनों को मिलाकर साफ शब्दों में बोला जाए तो अरावली पहाड़ियाँ तभी माना जाएगा जब वह ज़मीन से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर हो और ऐसे दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI के इंटरनल डाटा के रिपोर्ट के अनुसार अरावली में से केवल लगभग 8.7% ही अरावली हिल्स ऐसी है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है। 19% से ज़्यादा अरावली हिल्स 100 मीटर से कम की ऊंचाई पर है, जो अब अरावली कैटेगरी से बाहर की मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें पहाड़ के रूप में कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगा। अगर अरावली के पुराने डिफिनेशन को देखा जाए तो उसमें साइंटिफिक क्राइटेरिया से मुख्य रूप से दो बातें कही गई थी कि अगर कोई पहाड़ 30 मीटर से ऊंचा हो और साथ ही उस पहाड़ की ढलान लगभग 3 से 4.5 डिग्री हो तो वह अरावली के दायरे में आते थे। यह स्केल एक मीडियम टेक्निकल दृष्टिकोण था जिससे लगभग पूरे अरावली का 40% क्षेत्र संरक्षण लिस्ट में आता था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के लिए नई डिफिनेशन को स्वीकारा ही क्यों। तो इसमें सबसे पहला और बड़ा कारण था कानूनी ट्रांसपेरेंसी का नहीं होना। पहले अरावली पहाड़ियों के लिए कोई भी एक ऐसी स्पष्ट और देश भर में लागू हो सके ऐसी कोई डिफिनेशन नहीं थी। अलग अलग डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसियां स्लोप, हाइट और सरफेस के बेस पर अलग अलग स्केल का इस्तेमाल कर रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट में लगातार विवाद आते रहे। कहीं निर्माण रोका जा रहा था तो कहीं इस इलाके में निर्माण की अनुमति मिल रही थी। तो कोर्ट ने माना कि बिना साफ डिफिनेशन के पूरे देश में एक कानून लागू करना मुश्किल है। दूसरा कारण था ओवर इंक्लूजन यानी कि अत्यधिक विस्तार। पुरानी परिभाषाओं के तहत कई ऐसी ज़मीनें थी जो अरावली में आ रही थी जो बहुत कम ऊंचाई की थी या जिनका पहाड़ी कैरेक्टर क्लियर नहीं था। इससे किसानों, स्थानीय लोगों और कई सारे प्रोजेक्ट पर भी रोक लग रही थी। कोर्ट ने कहा कि संरक्षण जरूरी है, लेकिन परिभाषा इतनी धुंधली नहीं होनी चाहिए कि हर छोटा सा छोटा उभरा हुआ हिस्सा पहाड़ के क्राइटेरिया में आए। तीसरा कारण जो था टेक्निकल मेजरबिलिटी यानी नई डिफिनेशन में 100 मीटर की ऊंचाई और रेंज के लिए दूरी का स्केल दिया गया है
ताकि सैटेलाइट डाटा और सर्वे के आधार पर तय किया जा सके कि कौन सा क्षेत्र अरावली है और कौन सा नहीं। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक रूप से काम करने लायक माना। नई डिफिनेशन से अरावली पहाड़ियों को कई गंभीर दिक्कतें हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माना जाएगा, जिसका असर यह होगा कि अरावली पश्चिम से आने वाली रेतीली हवाओं को रोकने वाली एक नेचुरल दीवार है। अगर इसका निचला और फैला हुआ हिस्सा कमज़ोर होता है तो राजस्थान का मरुस्थल हरियाणा और दिल्ली की ओर तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे दिल्ली और हरियाणा में डिजर्टिफिकेशन का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरी दिक्कत है भूजल पर असर पड़ेगा। अरावली पहाड़ियाँ नेचुरल जल भंडार का काम करती है। इन दरारों में बारिश का पानी भर जाता है जो भूजल रिचार्ज का काम करता है। जब छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ढलान नष्ट हो जाएंगे तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में भूजल स्तर और तेज़ी से गिरेगा। इन अरावली के क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर वाटर रिचार्ज की एबिलिटी है, जो इन पहाड़ियों को ख़त्म होने से नष्ट हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी दिक्कत है खनन और निर्माण बढ़ने लगेगी। जो क्षेत्र अब अरावली श्रेणी से बाहर हो जाएंगे वहाँ पत्थर खनन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रोड और फार्म हाउस बनाना आसान हो जाएगा। इससे पहाड़ियों का कटाव बढ़ेगा और पूरा पहाड़ी तंत्र धीरे धीरे टूट जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। विशेषज्ञों का यह मत है कि यह निर्णय एनवायरनमेंट की दृष्टि से गलत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से बिल्कुल अपोजिट है। अरावली के नए डिफिनेशन पर आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या अरावली को बचाना चाहिए या खनन करने देना चाहिए?